हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास वीकली करंट अफेयर की क्लास है। पूरे हफ्ते के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर के, वो सारे आज की क्लास में कवर किए गए हैं 29 मई से लेकर 4 जून 2023 तक के। तो अगर आप पूरे डेली का करंट अफेयर कवर नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से आप लोग पूरी क्लास देखिएगा। और हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है, तो वो भी आप ध्यान से सुनिए, जिससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, भारत का अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसका आंसर जानेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भारत ने किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो प्रोजेक्ट के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं, भारत ने नेपाल के साथ हस्ताक्षर किए हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल। भारत की एनएचपीसी लिमिटेड और नेपाल की विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड ने फुकोट करनाल जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेपाल की जो परियोजना है 480 मेगावाट की है। पीएम मोदी और नेपाल के पीएम जो श्री पुष्प कमल दयाल प्रचंड है, इनकी प्रेजेंस में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये परियोजना बिजली उत्पादन के लिए कर्णाली नदी की धारा का इस्तेमाल करेगी, जो कर्णाली नदी है, और जो पैदा की गई बिजली नेपाल की एकीकृत बिजली प्रणाली में भेजी जाएगी। लगभग 2448 GWH के औसत वार्षिक उत्पादन के साथ परियोजना की जो स्थापित क्षमता है करीब 480 मेगावाट होगी। एनएचपीसी लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत विकास संगठन है। मिनी रत्न दर्जा प्राप्त है इसको, और ये भारत सरकार का अनुसूची ए उद्यम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, ये जस्टिस एमएस रामचंद्र राव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जस्टिस राव को 29 जून 2012 को आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन के बाद तेलंगाना को मूल हाई कोर्ट के रूप में चुना उन्होंने। उसके बाद तेलंगाना में सर्विस की। 12 अक्टूबर 2021 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित किए गए थे, और जो जहां पर अभी तक ये कार्यरत थे, अब हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मेज़बानी में संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन यानी कि एससीओ का आयोजन कब किया जाएगा? तो क्वेश्चन में आपको एक आंसर और मिल गया है कि अगर क्वेश्चन आता है कि एससीओ का मेज़बान कौन होगा, तो भारत होगा। इस बार मेज़बानी भारत द्वारा की जा रही है। आयोजन पूछ रहा है कब किया जाएगा, तो इसका आयोजन 4 जुलाई यानी कि आज किया जाएगा भारत में। एससीओ की स्थापना 2001 में संघाई में एक शिखर सम्मेलन में की गई थी, और जो मेंबर बना था भारत, तो भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके स्थायी सदस्य बने थे। भारत संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेज़बानी वर्चुअली करने जा रहा है। शिखर सम्मेलन को वर्चुअल मोड में आयोजित करने के शिखर सम्मेलन की जो थीम है इस बार, वो है एक सिक्योर एससीओ की ओर, जिसका मतलब है सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और व्यापार, कनेक्टिविटी, एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और पर्यावरण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में एमएसएमई के लिए मेगा पंजीकरण अभियान शुरू किया गया है? तो ये जो मेगा पंजीकरण अभियान शुरू किया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये राज्य भर के सभी 75 जिलों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए 15 दिन का पंजीकरण अभियान है। 15 जून तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। इस अभियान का जो उद्देश्य है, लगभग 14 लाख ऐसे एमएसएमई को कवर करना है जो अभी तक एमएसएमई उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है, और उन्हें राज्य सरकार की योजनाओं के सभी लाभ प्रदान भी करना है। राज्य में 90 लाख से अधिक सक्रिय एमएसएमई हैं, लेकिन केवल 14 लाख ही रजिस्टर्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य में हाल ही में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है? तो ये दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर होगा, और ये बनाया जा रहा है तेलंगाना में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शहर की रियल एस्टेट कंपनी है अफसूजा इंफ्राटेक, सिद्दीपेट के बुरुगुल्ली पुली में 3800 वर्ग फीट क्षेत्र में इसका निर्माण कर रही है टेम्पल का। इसकी जो ऊंचाई रहेगी लगभग 30 फीट रहेगी। इस मंदिर का जो निर्माण है सिद्दीपेट के बुरुगुल्ली पुल में एक चरविथा मीडो समुदाय के गेटेड विला में अंदर बनवाया जा रहा है। 3D प्रिंटेड होने के साथ साथ इस मंदिर में अलग अलग आकार के 3 गर्भगृह बनाए गए हैं, जो 3 भगवानों को समर्पित हैं। पहला गर्भगृह जो मोदका के आकार का है, जो भगवान गणेश को समर्पित किया गया है, और दूसरा गर्भगृह वर्गाकार आकार का बनाया गया है, जो कि भगवान शिव के लिए समर्पित है। तीसरा एक कमल के फूल के आकार का बनाया गया है, जो कि माता पार्वती को समर्पित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो महिला कबड्डी लीग का आयोजन किया जाएगा दुबई में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुबई। ये भारतीय टूर्नामेंट है लेकिन यूएई में इसका पहला सीजन खेला जाएगा। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग है और 16 जून को इसकी शुरुआत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब किसने जीता है? हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है भारत ने। भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर ये खिताब जीता है। इसके साथ ही मलेशिया में FIH मेंस जूनियर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है हर वर्ष 1 जून को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आखिर ये क्यों मनाया जाता है? तो डेयरी उद्योग को पहचानने के लिए और दूध से मिलने वाले लाभों के बारे में लोगों को जागरूक करने के मकसद से मनाया जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो जो फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू पुट हेल्थ वार्निंग्स ऑन इंडिविजुअल सिगरेट्स, ये बना है कनाडा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कनाडा। तंबाकू का धुआं बच्चों को नुकसान पहुंचाता है, सिगरेट ल्यूकेमिया का कारण है, हर कसम जहर है। इस तरह का मैसेज कनाडा में हर सिगरेट पर इंग्लिश और फ्रेंच दोनों लैंग्वेज में दिखाई देगा और हर सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी छापी जाएगी। कनाडा ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से देश की कंपनी एल्स्टॉम द्वारा 100 वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएंगी? तो ये जो कंपनी है एल्स्टॉम, ये फ्रांस की कंपनी है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस। ये कंपनी एक ट्रेन 150 करोड़ रुपए की लागत में बनाएगी, जिसकी स्पीड क्षमता जो होगी 200 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए हाल ही में किसे स्माइल एम्बेसडर नामित किया गया है? तो ये नामित किए गए हैं सचिन तेंदुलकर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर। ये मौखिक स्वच्छता अभियान क्या है? तो ये एक डेंटल एसोसिएशन द्वारा मौखिक स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार और इसके महत्व के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय अभियान चलाया गया है। इसमें दांतों को ब्रश करना, मुंह धोना, स्वस्थ भोजन खाना, सिगरेट पीने से बचना, साल में कम से कम 2 बार डेंटिस्ट के पास जाना, इस तरह के 5 जो है इम्पोर्टेंट मैसेज हैं जिन्हें अभियान के तहत बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुबई में FDI के शीर्ष स्रोत के रूप में कौन सा देश उभरा है? ये देश है भारत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दुबई ने भारत से FDI के मामले में पहला स्थान बरकरार रखा है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2022 लगातार दूसरा साल है जब दुबई FDI अट्रैक्ट करने के मामले में पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया गया है हाल ही में 31 मई को। हर वर्ष 31 मई को ही मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस दिन का उद्देश्य तंबाकू से होने वाले नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक करना है और हर साल इसके लिए एक अलग थीम निर्धारित की जाती है। 2023 के लिए जो थीम है वो है वी नीड फूड नॉट टोबैको। इसका मतलब है कि हम सबको भोजन की ज़रूरत है, तंबाकू को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावा महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत। भारत ने काठमांडू में जो आयोजित हुआ था NSC कावा महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप ये जीता है। फाइनल मैच काठमांडू के त्रिपुरेश्वर में राष्ट्रीय खेल परिषद के कवर हॉल में आयोजित किया गया था। फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर भारत चैंपियन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी लोक महोत्सव की शुरुआत हाल ही में किस राज्य में शुरू हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। उज्जैन में श्री महाकाल महालोक के बाद सीहोर जिले के श्री सलकनपुर धाम को देवी लोक के रूप में विकसित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। भूमि शिला पूजन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार द्वारा अपने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? तो अब लगभग हर राज्य में नशा मुक्ति केंद्र खोले जा रहे हैं, पर हाल ही में तेलंगाना ने घोषणा की है कि वो भी अपने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलेगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार द्वारा हाल ही में ड्रॉप आउट्स को वापस स्कूल में लाने के लिए NIOS के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है मेघालय द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय। मेघालय ने ड्रॉप आउट्स को वापस स्कूल में लाने के लिए NIOS के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश द्वारा वर्ष 2030 तक चांद पर मनुष्य को भेजने की घोषणा की गई है?
तो मनुष्य को भेजने की घोषणा 2030 तक की गई है और ये की है चीन ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है चीन। चीन का कहना है कि 2030 तक चंद्रमा पर अपने अंतरिक्ष यात्री भेजने की वो तैयारी कर रहा है। 3 यात्री अंतरिक्ष के लिए रवाना होंगे। इन्हें सेंझोउ 16 अंतरिक्ष यान से भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल भूजल योजना सरकार द्वारा कब तक बढ़ाई गई है? तो ये जो कब तक के लिए बढ़ाई गई ये पूछ रहा है। अटल भूजल योजना ये बढ़ाई गई है 2027 तक के लिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2027 तक। इस योजना की जो समय सीमा थी 2025 तक थी, लेकिन अब इस योजना की अवधि को सरकार ने 2 साल और बढ़ा दिए हैं, 2027 कर दी है, जिससे देश की कई ग्राम पंचायतों के लोगों को राहत भी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खीर भवानी मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये जो खीर भवानी मेला का आयोजन किया जाता है ये जम्मू कश्मीर में किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। ये मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के तुलमुला इलाके में खीर भवानी मंदिर स्थित है। इस घाटी में बाबा अमरनाथ के बाद खीर भवानी मंदिर की मान्यता सबसे ज़्यादा है। जो लोग बाबा के दरबार नहीं जा पाते हैं वो लोग यहाँ आकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, इसलिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए हाल ही में कहाँ पर दूसरी जल विद्युत परियोजना स्थापित करने की मंजूरी मिली है? तो जो दूसरी जल विद्युत परियोजना स्थापित करने की मंजूरी मिली है ये नेपाल में मिली है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो सही आंसर है ऑप्शन है 7.1%। अकॉर्डिंग टू एसबीआई रिपोर्ट भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2023 में 7% की वृद्धि दर को पार करने की राह पर है। एसबीआई की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में भारत की वृद्धि दर 5.5% रहने की पॉसिबिलिटी है, जिससे 2023 के लिए देश की जो वृद्धि दर है जीडीपी है 7.1% हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने रुपए का विशेष सिक्का जारी किया है? तो पीएम द्वारा जो सिक्का जारी किया गया ये 75 रुपए का है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 75 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में एक पुस्तक गीता आचरण एक अभ्यासी का दृष्टिकोण इसका विमोचन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है ओडिशा। ओडिशा के राज्यपाल ने गीता आचरण एक अभ्यासी का दृष्टिकोण का विमोचन किया है। ओडिशा के जो राज्यपाल है वो गणेशी लाल हैं और जो मुख्यमंत्री वो नवीन पटनायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन है विद्युत बिहारी स्वैन हैज बीन अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है सेलेस्ते साउलू। सेलेस्ते साउलू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। द नेक्स्ट वन इज, किसने हाल ही में एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन का पदभार ग्रहण किया है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए राजेश कुमार आनंद हैज़ रिसेंटली टेकन ओवर द एज एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन। अगला है, किस पेमेंट गेटवे ने टर्बो यूपीआई सर्विस लॉन्च की है? तो ये जो टर्बो यूपीआई सर्विस लॉन्च की है ये रेजर पे ने लॉन्च की है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेजर पे। टर्बो यूपीआई के बारे में कहा जा रहा है कि ये 1 स्टेप में पेमेंट करता है जो दूसरे यूपीआई से 5 गुना तेज़ है। टर्बो यूपीआई की लॉन्च के लिए फाइनेंस प्लेटफॉर्म ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई और एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है। अगला है, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये न्यायालय राजस्थान हाई कोर्ट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी हैज़ बीन स्worn इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामकरण किया है? तो जो ट्रेन के इंजनों का नामकरण किया गया है शहीदों के नाम पर किया गया है और ये उत्तर रेलवे जोन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये थे आज की क्लास के क्वेश्चंस जो कि पूरे हफ्ते के क्वेश्चंस कवर किए हमने आज की क्लास में। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना ना भूलिए। और क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत का अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है यानी कि अटॉर्नी जनरल।
और इस समय जो भारत के अटॉर्नी जनरल हैं वो वेणुगोपाल हैं। इन्हें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नियुक्त किया था। आज की वीकली करंट अफेयर की क्लास यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली क्लासेस आपको इजीली मिलती रहेंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।